हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है एसएससी का, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। यह एग्ज़ाम आप लोगों का एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट करवाया था 4 दिन 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। पर डे इसमें 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई थी और जो टोटल शिफ्ट इसमें कंडक्ट हुई है वो 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। अब आप लोग बोल रहे थे कि इसकी आंसर की कब तक आएगी, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोग की जो आंसर की है वो 5 अक्टूबर के आसपास आएगी, या तो एक दिन पहले एक दिन बाद आएगी। तो 5 अक्टूबर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि 5 अक्टूबर के आसपास आप लोगों की आंसर की आएगी। उससे पहले आप लोग आंसर की के चक्कर में मत पड़िए, इधर उधर मत झाँकिए, जैसे ही आएगी मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। अब जैसे ही आंसर की आएगी तो जो आंसर की चेक करने का तरीका है वो बहुत ही गंदा तरीका है। एनटीए जिस तरीके से आंसर की देती है कोई भी नहीं समझ पाता है, बहुत गंदा तरीका है। कम से कम 3 घंटे आप लोगों को वेस्ट करने होंगे अपनी आंसर की को देखने के लिए। जो स्टेनो की आंसर की दी थी 12 अगस्त को आंसर की दी थी, 14 अगस्त को आंसर की हटा ली थी। सिर्फ 2 दिन आप लोगों को आंसर की देखने के मिलते हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों को जो एसएससी का है इसके लिए भी 2 ही दिन मिलेंगे। अगर आप लोग 2 दिन में देख पाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपनी आंसर की को नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं बीच बीच में आप लोग को अपडेट देता रहूँगा कि आंसर की आप लोगों को हॉस्टल चैनल से सबसे पहले मिलेगी जैसे ही आ जाएगी। अब होगा क्या कि आंसर की को सर देखे कैसे, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए कितने डिफ़िकल्ट है, तो उससे भी डिफ़िकल्ट आप लोगों को आंसर की चेक करने का तरीका है। थोड़ा सा मैं एक आइडिया दूंगा आप लोगों को एक आंसर की चेक करने का, जिससे जैसे ही आंसर की आएगी आप लोग खुद चेक कर पाएंगे। तो चलिए देख रहे थे कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले जब आंसर की का लिंक आएगा तो उसमें जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस होगा। उसमें क्या रहेगा कि आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है। 2 तरीके से लॉगिन करना होगा। पहला तरीका, आप लोग जो भी आप लोगों के पास एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड है उस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो ये 2 तरीके से आप लोगों को लॉगिन करवाएगा वो सबसे पहले। मान लीजिए अगर आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करा थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, तब आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा ये वाला। इसमें आप लोग को यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भरना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ पर सिक्योरिटी पिन ये दे रखा है और यहाँ पर साइन इन। जब आप लोग साइन इन कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद एक नया इंटरफेस ओपन होगा इस टाइप का। इसमें आप लोगों के 2 चीज़ आएंगी। पहली क्वेश्चन आएगी कि आप लोगों का एक क्वेश्चन पेपर आएगा, वो यहाँ से डाउनलोड होगा, तो आप लोगों को ये डाउनलोड करना होता है। उसके बाद आप लोग जो आंसर की है एक फ़ाइल ये है, एक ये डाउनलोड करनी होती है। तो ये दोनों फाइल आप लोग को डाउनलोड करनी होगी। तो डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने स्टेनोग्राफर की दोनों जो फाइल है मैं डाउनलोड कर रखी है, तो मैं दोनों आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। एक आप लोगों का क्वेश्चन पेपर की फ़ाइल है और एक आंसर की फ़ाइल है। तो चलिए हम लोग दोनों फाइल देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये सर कौन सी फाइल है, ये क्वेश्चन पेपर की फ़ाइल है कि आंसर की फ़ाइल है। इसमें आप लोग क्वेश्चन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आप लोग को नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं आईडी। तो ये आप लोग की आंसर की फ़ाइल है। किसकी फ़ाइल है? आंसर की। तो इस तरीके से आप लोगों की एक फ़ाइल होगी आंसर की। इसमें जितने आप लोगों के क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन की ये फाइल होगी। ये आप लोगों का स्टेनो का था तो इसमें 200 क्वेश्चन की फ़ाइल है। तो इस फाइल में क्या क्या रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आप लोगों का रहेगा, एक रहेगी क्वेश्चन आईडी। ये क्या आप लोगों की क्वेश्चन आईडी, ये कहाँ होगी? ये आप लोगों की जो क्वेश्चन फाइल दिखाऊंगा मैं उसमें रहेगी। एक आप लोगों की रहेगी आंसर आईडी। इस क्वेश्चन आईडी के हर एक 4 ऑप्शन रहेंगे और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा वो आईडी आप लोग को यहाँ पर मेंशन होगी। भाई ये क्वेश्चन जो भी था आप लोगों का, इसके 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आप लोग को यहाँ से पता चलेगा। 479 लास्ट में 666 है, तो यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन की आईडी और उसके हर एक ऑप्शन जो है उनकी आईडी के साथ देखना है कि यहाँ पर जो आंसर आईडी है वो क्या है। तो ये मैच करने का तरीका है। अब ये कहाँ से दिखेंगे आप लोग क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी और ऑप्शन आईडी, तो ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मिलेंगे आप लोगों को अपनी जो क्वेश्चन की फ़ाइल है वो वाली। अब वो देखते हैं हम लोग। तो ये स्टेनोग्राफर की आंसर की है, तो यहाँ से मिलेंगे आप लोगों को 4-5 ऑप्शन, क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी और आंसर आईडी। तो इस तरीके से ये फाइल आप लोगों की क्वेश्चन वाली। तो एक तो ये फाइल डाउनलोड करनी होगी आप लोगों को, एक आंसर की फाइल डाउन करनी होगी। उसके बाद आप लोग को मैच कैसे करना है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 की आईडी ये है। ये तो क्वेश्चन की आईडी होगी। उसी तरीके से 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन की ये आईडी है। अब इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो आप लोगों को मिलेगा आंसर की फाइल में, जहाँ पर क्वेश्चन आईडी दे रखी है और आंसर आईडी दे रखी है। तो जिस क्वेश्चन आईडी के सामने जो आंसर आईडी होगी वही उसका उत्तर होगा।
तो देखिए आप लोग कितना गंदा तरीका है आंसर की को चेक करने का। और ये भी नहीं रहता है कि आप लोगों को एक ऑर्डर में दिया रहता है, कहीं पर क्वेश्चन नंबर 3, कहीं पर क्वेश्चन नंबर 12, कहीं पर ठीक, कहीं पर कुछ, एक मिक्स पैटर्न रहता है क्वेश्चनों का। तो कम से कम आप लोगों के 3 घंटे वेस्ट होते हैं आंसर की को चेक करने का। तो ये एक आइडिया था जो आप लोगों को मैंने दिया था कि इस तरीके से आप लोग अपनी आंसर की को चेक करेंगे जब आंसर की आएगी। अभी आंसर की नहीं आई है, ये पहले अपडेट देता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को एक तरीका सिखाया कि कैसे आप लोग अपनी आंसर की को चेक करेंगे जब आप लोग की आंसर की 5 सितंबर के आसपास आएगी। तो ये तरीका था, बाकी जैसे ही आंसर की आएगी वो तो मैं सिखा ही दूंगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही एनटीए की ओर से आप लोगों के आंसर की आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।